इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अनिल मानेसी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी युवा संगठन नई दिल्ली, सम्मानित मंच और उपस्थित अलग अलग जिलों से आए हुए छत्तीसगढ़ के सभी मूल निवासी साथीगण, जैसा कि आप लंबे समय से विषयों पर उद्बोधन सुन रहे हैं, मैं भी ज्यादा कुछ न कहते हुए बहुत ही जल्द अपने वाणी को विराम दूंगा, चंद शब्दों में कुछ बातों को कहते हुए। यहाँ पर दूसरे नंबर का जो विषय है लिखा है, वोट का अधिकार शासक बनने और शासक बनाने का अधिकार है, लेकिन गैर संवैधानिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के द्वारा वोट के अधिकार को शून्य करना यह शासक जातियों का षड्यंत्र है। एक गंभीर चर्चा। आपको अच्छी तरह पता है कि जब से ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में लाया गया विदेश से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस मशीन से हम लोग वोट डालते हैं चुनाव के समय, वो विदेश से भारत में लाया गया। वो मशीन स्वयं विदेशी मशीन है और विदेशी मशीन के द्वारा भारत में चुनाव कराया जाता है। वो इसलिए यदि आप 2004 से पहले के चुनावों को और चुनाव परिणामों को अगर आप गौर करेंगे तो जो भाजपा और कांग्रेस की पार्टी थी, इनको वोट ही नहीं मिलता था और मजबूरी में उसी समय एनडीए और यूपीए गठबंधन बनाना पड़ा। उसके बावजूद भी केंद्र में सरकार नहीं बन पाती थी और अलग अलग राज्यों के जो स्थानीय मूल निवासियों की पार्टियां थी, उनके सहयोग लेकर के भाजपा का और कांग्रेस का जो एनडीए और यूपीए गठबंधन की सरकार बनाई जाती थी। तब कांग्रेस और भाजपा के लोगों के चिंता हुई कि अगर ऐसे ही स्थिति रही तो भारत के मूल निवासी भारत में पूर्ण बहुमत के साथ आने वाले दिनों में शासक बन जाएंगे, शासन सत्ता हासिल कर लेंगे। तब इन्होंने बहुत ही चालाकी पूर्वक कांग्रेस को ही सामने रखकर भारत में विदेशी ईवीएम मशीन को लाया गया और उस विदेशी ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला करने का कार्य शुरू किया गया बड़े पैमाने पर। और 2004 के बाद जो चुनाव परिणामों का आप देखेंगे तो कांग्रेस को 2 बार प्रचंड बहुमत मिला और उसके बाद भाजपा को 3 बार, अभी जो वर्तमान सरकार है केंद्र में भाजपा का, इनको बहुमत मिला और ये बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाए। आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि जिस यूपीए और एनडीए सरकार को गठबंधन होने के बावजूद भी 2004 के पहले सरकार नहीं बना पा रही थी, ईवीएम मशीन लाने के बाद ईवीएम मशीन के द्वारा हम मूल निवासियों के वोटों की चोरी की गई, डकैती की गई और चोरी और डकैती करके केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकारें लाई गई। वो इसलिए ताकि आपको शासन सत्ता से, अधिकारों से वंचित किया जा सके। ये जो ईवीएम मशीन की चुनी हुई सरकारें हैं, हम जो अपनी मांग करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, ये हमारी एक नहीं सुनते। उसके पीछे का कारण ईवीएम मशीन है। आपके वोट का कीमत 0 हो गया, 0 हो गया। आपको दिखाने के लिए लोग चुनाव करा रहे हैं। आज जो प्रदेश के या केंद्र के चुनाव आयोग है, वो दिखाने के लिए नाम मात्र का चुनाव करा रहे हैं, परंतु सारा सेटिंग और सारी गड़बड़ियां वोटिंग मशीन में पहले से कर दी गई होती है और जो चुनाव परिणाम आते हैं, आपको लगता है कि हमने इसको वोट दिया है, उसको वोट दिया है, लेकिन उनको वोट ही नहीं मिलता और इस तरह से चुनाव परिणाम उनके पक्ष में चला जाता है। और ईवीएम मशीन में चोरी और गड़बड़ी करके ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों का डाका डाल करके जो सरकारें बनाई जा रही है, वो कभी आपका भला नहीं कर सकती। और इसीलिए ईवीएम मशीन को जो आज षड्यंत्र पूर्वक हमारे ऊपर थोपा गया है, भारत के लोगों के ऊपर, उस ईवीएम मशीन को जब तक आप नहीं हटाएंगे,
और इस ईवीएम मशीन को हटाने के लिए आंदोलन नहीं करेंगे, हमारे लोगों का भला नहीं होने वाला। एक बार कांग्रेस आएगी, दूसरे बार बीजेपी आएगी, क्योंकि ये दोनों मिले हुए हैं, आपस में मिलजुल करके अंदर से काम करते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी के रूप में टीवी चैनलों में, टीवी में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन रोड में कभी हमारे लिए लड़ते हुए दिखाई नहीं देते हैं। एक टीवी पे लड़ाई करते हैं, हमारे जगहों पर, हमारे रोड पर आकर के हमारे हक और अधिकार की लड़ाई नहीं करते। हमको ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप छत्तीसगढ़ सरकार को आप देख लें, जब यहाँ पर पिछले समय में छत्तीसगढ़ सरकार बनाई गई, आपको पता होगा यहाँ के मुख्यमंत्री साय जी को जब भाषण देने का मौका दिया गया शपथ ग्रहण समारोह में, तो सबसे पहला उन्होंने टारगेट करके कुनकुरी के चर्च को बदलाव करने के उद्देश्य से उनको भाषण दिलवाया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने भाषण स्वयं दिया, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि उनको भाषण दिलवाया गया और ये कहलवाया गया कि वहां पर लोग धर्मांतरण कर रहे हैं और वो मांस खाते हैं। इस तरह का भड़काऊ भाषण, एक दंगा फैलाने वाले भाषण वहां पर दिलवाया गया। मैं कहना चाहता हूं, आप सभी लोगों को पता है, हमारे पास मोबाइल है, नेटवर्क का, नेट का जमाना है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा पिछले समय में जो केंद्र सरकार बनी भाजपा की, चुनाव के समय में भाजपा के लोगों को या भाजपा ने, आपको जानकर हैरानी होगी, भारत में बहुत सारे कंपनी है जो गाय काट करके विदेशों में मांस का सप्लाई करते हैं, लेकिन भारत में गोरक्षक के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर, आरएसएस के नाम पर भाजपा के लोगों के द्वारा यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक गाय के नाम पर, गोकसी के नाम पर उनको जेल डालने के लिए कई सारे कानून बनाकर रखे गए हैं। लेकिन आपको याद होगा, भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है, दूसरा सबसे बड़ा देश है जो विदेशों में गाय का मांस काट करके बेचती है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा, आपके पास मोबाइल है, गूगल करके देखिए। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि पिछले चुनाव में इन्हीं गाय को काट करके, गाय का मांस विदेशों में बेच करके अरबों खरबों रुपए कमाने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा वालों ने लिया। गाय काटने वाली कंपनी से भाजपा के लोगों ने पिछले चुनाव में, चुनाव प्रचार के दरमियान, चुनाव के लिए चंदा लिया, 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया। लेकिन यहीं पर मुख्यमंत्री साय जी के द्वारा हमें बदनाम करने के उद्देश्य से और दंगा भड़काने के उद्देश्य से हमारे लोगों के ऊपर लांछन लगाया जाता है, इस मंशा से कि भारत के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर मूल निवासी गाय के नाम पर और धर्म के नाम पर आपस पर लड़ मरे। आपको पता है, मणिपुर राज्य की घटना, कुकी और मेती दोनों मूल निवासी हैं, उनको धर्म के नाम पर कैसे लड़वाया गया और उनको किस तरह से उनके बीच में नरसंहार किया गया। आपको समझने की जरूरत है। ये सारे षड्यंत्र आज चल रहे हैं, इसका एक ही समाधान होगा और वो ये है ईवीएम मशीन को हटाना। अगर ईवीएम मशीन को नहीं हटाए तो फिर से उनकी ही सरकार बनेगी और आप प्रताड़ित होते रहेंगे, आपके हक अधिकार समाप्त किए जाएंगे। इसलिए सबसे पहला और सबसे प्रमुख काम अगर हमको करना है तो हमारे सारे काम धाम भले छूट जाए, लेकिन ईवीएम मशीन को हटाने के लिए यदि आंदोलन किया जाता है तो आप अपने काम धाम को छोड़कर ईवीएम मशीन को हटाने के लिए जो आंदोलन किया जाता है उनके समर्थन में आप भी वहां पर जाइए, ताकि भारत से ईवीएम मशीन, जो कांग्रेस और भाजपा का बहुत बड़ा हथियार बन चुका है चुनाव जीतने का, उसको उखाड़ फेंकना होगा, उसको देश से हटाना होगा। तब जाकर मूल निवासियों का शासन और सत्ता भारत में हो सकता है और तब जाकर के हमारे लोगों का न्याय हो सकता है, अन्यथा कभी भी हमारे लोगों का न्याय नहीं हो सकता। हम लोगों को ईवीएम मशीन को हटाने के लिए काम करना होगा। अगर ईवीएम मशीन नहीं हटता है, आगे फिर से कांग्रेस और भाजपा और कांग्रेस के सिवा कुछ नहीं होने वाला है। अब तो ऐसा देखा जा रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार एक जन भी नहीं जीत रहा है चुनाव। आप दिखा दो कोई अगर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है, तो इस तरह के बहुत सारी घटनाएं या परिणामों को देख करके कहा जा सकता है कि चुनाव में किस तरह धांधली और गड़बड़ी और डकैती हो रही है, चोरी हो रही है ईवीएम मशीन के द्वारा।
तो हम सभी को ईवीएम मशीन को हटाने के लिए जब कभी भी आंदोलन किया जाए, हम सभी को वहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और सबसे पहले ईवीएम मशीन को भारत देश से हटाना चाहिए। मैं ज्यादा ना कहते हुए, जैसा मैंने कहा, इसी विषय पर बात रखूंगा और आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना। समय का अभाव है, आप सभी को भी यहाँ से विदा होना है। मैं इतना ही अपनी बातों को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हुए अपने जगह पर वापस मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।